हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस। माई सेल्फ सोनम चौहान। सो गाइज, आज हम यहाँ पे बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में, जिसको एक्सप्लेन किया गया है। यानी कि आज का जो हमारा लेक्चर 15 है उसका टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू लिबर्टी। इससे पहले लेक्चर 14 जो हम कंप्लीट करा चुके हैं उसमें हमने राइट टू इक्वलिटी के बारे में डिस्कस किया है। काफ़ी नॉर्मल तरीके से डिस्कस किया है, यानी कि वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं बनाए हैं जिसको स्टार्टिंग में पढ़ते हुए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पूरी लेक्चर सीरीज का, जाकर के अटेंड करो और सारे लेक्चर अटेंड करो, तभी 1 बाय 1 करके हर एक लेक्चर आपको समझ में आएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो ये कहीं ना कहीं साइकिल की तरह चलता है। एक होता है ना, मतलब एक कड़ी होती है जो एक दूसरे के टॉपिक को जोड़ती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ें तो कंप्लीटली पढ़ें, स्टार्टिंग से पढ़ें और लास्ट तक पढ़ें लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 15, जिसका टॉपिक है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, जिसमें छठी जो स्वतंत्रता यानी कि संपत्ति की स्वतंत्रता थी। 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई है। और अब 19वें अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है, मैं सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर रही हूँ। कभी ये सोचने लोगों की नहीं शायद फंडामेंटल राइट्स की होता है ना, हम एकदम से लिंक सीधा मेन टॉपिक पर ले जाते हैं, तो वहाँ से नहीं है। फंडामेंटल राइट्स में जो आपके 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स है, उनमें दूसरा आपका जो राइट्स है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। अब इस अधिकार में भी आपकी कुछ 6 स्वतंत्रताएं हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके उनको डिस्कस करते हैं। पहला, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं, यानी कि भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने और अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। और इसी में ही प्रेस की स्वतंत्रता को भी रखा गया है। बिकॉज ऑफ प्रेस, ये जो मीडिया होती है ना, इनको भी तो अपने विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलती है। तो यहाँ पे और नॉर्मली इंडिया में जो डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो 4th पिलर हमारा मीडिया कहा जाता है। तो पहली स्वतंत्रता क्या मिलती है हर एक व्यक्ति को, कि अपने विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन वो भी एक लिमिटेशन में। ऐसा नहीं कि आप अब्यूजिंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग आप किसी को भी टारगेट करो और अनलिमिटेड चीज़ें उसके बारे में बोलते चले जाओ। तो ये तो होता है ना कि किसी का आप मान हानि कर रहे हो, किसी का आप सम्मान नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्रिटिसाइज करने का अधिकार होता है, लेकिन इतना नहीं है कि आप उसे बिल्कुल ही नीचे गिरा दो। एक लिमिट में शब्दों की थोड़ा सा मतलब समझ कर करके आप दूसरों को क्रिटिसाइज कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट, दूसरा है अस्त्र शस्त्र रहित और शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता है। देखिए, व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किन्हीं शस्त्रों के सभा या सम्मेलन किया जा सकता है, और उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का भी आयोजन किया जा सकता है। और यह स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है, यानी कि ये भी अनलिमिटेड नहीं है कि आपको बोल दिया कि जाओ अस्त्र शस्त्र के बिना आप कहीं पर भी अपना सम्मेलन करो। और लोग एक बार तो शांतिपूर्वक सम्मेलन करते हैं, बट धीरे धीरे वो जो शांतिपूर्वक है वो शांति कहीं दिखाई नहीं देती है, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ है ना, बहुत डिस्टर्बेंसेस। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब एक छोटा सा सम्मेलन कहीं आप करने लगते हो, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, आने जाने वाले लोगों को दिक्कतें होती है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही आप सम्मेलन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं भी चौराहे पर आप खड़े हो गए कि मैंने तो आर्टिकल्स में पढ़ा था, मेरे पास तो राइट्स हैं, तो स्वतंत्रता का अधिकार है जिसके तहत मैं अपना अस्त्र शस्त्र, मेरे पास नहीं है, कोई डंडा नहीं है, तो मैं अपना सम्मेलन कर सकता हूँ। बट वहाँ पे आपने लोगों को जो भीड़ है वो इकट्ठा कर दी, जिससे पूरा का पूरा जो है ना ट्रैफिक है वो अनडिस्टर्ब कर दिया। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि यह स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है, यानी कि इसे राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में, यानी कि पब्लिक जो सिक्योरिटी है उसकी सेफ्टी के लिए इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, कि समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता। देखिए, संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदाय यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाना है, संगठन बनाना है, उनके निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। लेकिन यह स्वतंत्रता भी उन प्रतिबंधों के अधीन है जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगा सकता है। और इस स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदाय का निर्माण नहीं कर सकता जो षड्यंत्र करे, शांति या व्यवस्था को भंग करे, है ना। तो आपको अधिकार दिया है समुदाय संघ के निर्माण का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी आप उठा करके ऊट पटांग कोई भी संघ बना दो, है ना।
तो ये स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव फेज में आप टेररिज्म का कोई सपोर्ट कर दो, है ना, अपना आतंकवादी संगठन बना दो, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इसको तो कहीं पर भी नहीं रखा गया है। देखिए, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता का मतलब है आप छोटे छोटे संघ बना सकते हो, आप समाज के हित में काम करने के लोगों को इकट्ठा करके अपना एक समूह बना सकते हो, है ना, साफ सफाई करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस जगाने के लिए आप अपना समूह बना सकते हो। अगर देश हित में आप अपना समूह बनाओगे, है ना, जो आसपास की सोसाइटी होगी उसके लिए कुछ प्रॉफिटेबल कुछ काम करोगे, तभी ये सक्सेसफुल है, तभी ये प्रॉफिटेबल है। बाकी अगर आप नेगेटिव सेंस में अपने खुद के प्रॉफिट के लिए कुछ करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे ये चीज़ें कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला देखते हैं कि भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता। अबाध भ्रमण का मतलब होता है भारत के किसी भी एरिया में आप कहीं पर भी जाकर के मतलब घूम सकते हो। भ्रमण का मतलब होता है घूमना, तो ये आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं। देखिए, भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारत के क्षेत्र में घूम सकते हैं और इस अधिकार पर राज्य सामान्य जनता के हित और जो अनुसूचित जाति हैं, यानी जो ट्राइब्स हैं, है ना, शेड्यूल ट्राइब्स हैं और जनजाति हैं, उनके हित में उचित प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप पूरे देश में कहीं पर भी घूम सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें याद रखनी है, जितनी भी एसटी ट्राइब्स हैं, है ना, जो आदिवासी होती है, जो जंगलों में रहते हैं, कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो अभी भी जंगलों में निवास करती है, आप वहाँ नहीं जा सकते घूमने के लिए कि भ्रमण करना है कि चलो भाई उनकी जो भी वहाँ पे वो बसे हुए हैं चलो देख के आते हैं कैसे रहते हैं वो लोग। नहीं, विशेष प्रावधान है। देखिए, आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इस अधिकार पर राज्य सामान्य जनता के हित में और जो भी अनुसूचित जाति हैं, जो जनजाति हैं, उनके हित में उचित प्रतिबंध लगा सकता है। यानी कि आपको रोका जा सकता है वहाँ जाने के लिए। तो आप अपने इंजॉयमेंट का जो साधन है थोड़ा सा मतलब लिमिटेड आपको करना पड़ सकता है। तो घूमने की स्वतंत्रता है, कोई प्रतिबंध नहीं है। आप बिना मतलब आपके पास अगर पैसे नहीं है, पैदल पैदल घूम घूम लो, है ना, आप में हिम्मत होनी चाहिए, आपकी जो बॉडी की पावर होनी चाहिए आपके अंदर, अगर वो है चीज़ तो आप पैदल घूम लो, पूरे नॉर्थ से साउथ तक चले जाओ, कौन रोकने वाला है, कोई भी नहीं रोकने वाला आपको। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपको पूरे देश में आप कहीं पर भी घूम सकते हैं, बस कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिन्हें राज्य लगा सकता है सभी के हित में। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता। कहने का मतलब ये है कि भारत के सभी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार स्थायी या अस्थायी रूप से किसी भी स्थान पर बस सकते हैं, है ना, घूम भी सकते हैं और आप कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं। स्थायी या अस्थायी का मतलब है या तो आप परमानेंट कहीं रह सकते हैं या फिर ऐसे ही कहीं किसी काम के लिए लोग जाते हैं बाहर तो वहाँ पे रह लेते हैं, फिर वहाँ से छोड़ कर कहीं और चले जाते हैं। तो इस तरीके से भी आप पूरे देश में रह सकते हैं। कोई भी ऐसा प्रोहिबिटेड केस नहीं है कि आपको एक ही जगह रहना है ना। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये आपको स्वतंत्रता मिली हुई है। अगला देखते हैं वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। यानी कि संविधान ने सभी नागरिकों को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की है, लेकिन राज्य जनता के हित में इस स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य किन्हीं व्यवसायों को करने के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित कर सकता है अथवा किसी भी कारोबार यानी कि जो भी बिजनेस होते हैं या उद्योग होते हैं उनको पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं अपने हाथ में भी ले सकता है। तो ये चीज़ें देखिए राज्य तय करता है, स्टेट को यहाँ पे परमिशन देनी होती है कि आप कौन सा उद्योग कर सकते हैं और कौन सा नहीं कर सकते, क्या बिजनेस सही है क्या नहीं है। तो रही है राज्य की हित में देख करके वो चीज़ें डिसीजन ये इस तरह का डिसीजन लेता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं, आपको राइट्स दिए गए हैं, बट वो लिमिटेशन में दिए गए ताकि उनका मिसयूज ना हो सके। लोग होते हैं ना अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करते हैं, तो यहाँ पे राइट्स का उपयोग वो अपने खुद के फ़ायदे के लिए तो करेंगे, बट वहाँ पे वो सोसाइटी का ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा राइट टू लिबर्टी। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं, दर्द है, वो आप मुझे कमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो आपके समझ में नहीं आया है इस राइट टू लिबर्टी के जो भी टॉपिक है इससे रिलेटेड, कोई सा ऐसा टॉपिक इन 6 स्वतंत्रताओं में कोई सी ऐसी स्वतंत्रता जो आपको कन्फ्यूज़न अभी भी कर रही है, वो मुझे आप कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताइए। बाकी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, क्योंकि हर एक वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप सब्सक्राइब करोगे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। ठीक है, आई बटन को प्रेस करना है, उसके बाद हर एक वीडियो लेक्चर का हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।